रोज उसके यही काम रहता है, करिएगा प्रार्थना 10 मिनट होगा। चलिए हम लोग स्वामी विवेकानंद की जीवनी एक सीरीज के रूप में चला रहे हैं और कल 12 जनवरी होगा, हॉलीडे है ना, छुट्टी का दिन है, लेकिन आज ही हम लोग उनके जीवनी पे प्रकाश डालते हैं। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। हम उनकी जीवनी की शुरुआत संस्कृत के एक एक श्लोक से करना चाहेंगे। अयम निज परोवेति, अयम निज परोवेति, गणना लघु चेतसाम, गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम, तु वसुधैव कुटुंबकम, तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ऊंच है, कोई नीच है, ये गणना करने वाले क्षुद्र बुद्धि के लोग होते हैं, निम्न बुद्धि के लोग होते हैं, निकृष्ट बुद्धि वाले होते हैं। उदार चरित्र वालों का तो पूरा संसार ही कुटुंब है, पूरा संसार ही परिवार है। इस पंक्ति के साथ, इस श्लोक के साथ जीने वाले थे युग पुरुष स्वामी विवेकानंद। इन्हें एक साथ कई उपाधियां दी गई थी, जबकि इनकी उम्र छोटी थी। ये कम उम्र में ही इतनी बड़ी बड़ी उपाधियों से विभूषित हुए कि काउंटिंग करना मुश्किल है। इन्हें दार्शनिक भी कहा गया, शिक्षाविद भी कहा गया, समाज सुधारक भी कहा गया, महामानव भी कहा गया, युग पुरुष भी कहा गया। यानी कितनी उपाधियों से इन्हें विभूषित किया जाए, कम होगा ना। तो ऐसे युग पुरुष के जीवन का एक प्रसंग आप लोग सुनिए और शिक्षा लीजिए। ये बाल्यकाल से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। विलक्षण का मतलब बहुमुखी, यानी सभी प्रकार की लर्निंग इनके अंदर थी, सभी प्रकार की शिक्षा इनके अंदर थी। एक प्रसंग आता है कि जब ये 7वें क्लास में पढ़ रहे थे, तो 7वें क्लास में भागवत गीता, जो हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है ना, भागवत गीता जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की एक शैली है भागवत गीता, रामायण महाभारत। यानी 7वें क्लास में ही भागवत गीता इन्होंने कंठस्थ कर लिया था और रामायण और महाभारत की जो अच्छी अच्छी उक्तियां थी इनके जेहन में हमेशा विद्यमान रहती थी। एक बार की बात है कि सर कक्षा में पढ़ा रहे थे और विवेकानंद बैठ के सुन रहे थे। बीच में ही इन्होंने भागवत गीता का प्रसंग उठा दिया और बच्चों को अपनी शिक्षा देना शुरू किया। और बच्चे भी, इनका जो आकर्षक व्यक्तित्व था, इनकी जो पर्सनालिटी चार्मिंग थी, इफेक्टिव थी, इससे बच्चे भी प्रभावित थे, सर भी प्रभावित थे। लगा ही नहीं कि बीच में कौन बोला। सर ने जब प्रश्न किया कि किसने इस तरह की बातें की, तो पता चला कि ये तो विवेकानंद है। सर ने डांटा तक नहीं विवेकानंद को, क्योंकि पता है कि विवेकानंद, हम तो एक टीचर ही हैं, विवेकानंद युग पुरुष कहलाने जा रहे हैं। क्या कहलाने जा रहे हैं? युग पुरुष। इनको टोकना सूर्य को दिया दिखाने के समान होगा। यानी सर ने ये तय कर लिया कि तो इतने महान हैं, इनकी जो विलक्षण प्रतिभा है वो तो हमसे कहीं अधिक है, इन्हें टोकना। और चूंकि टोकते क्यों? चूंकि रामायण की अच्छी बातें, भागवत गीता की अच्छी बातें ये बच्चों को बता रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो भागवत गीता और रामायण के जो प्रसंग हैं वो जीवन का आदर्श है। क्या है? जीवन का आदर्श है। और इस आदर्श को अपनाकर ही विवेकानंद महामानव बने ना। और हम लोग क्या करते हैं? आज अपने जो धर्म ग्रंथ है उसको भूल रहे हैं ना। हम रामचरितमानस की बात करें तो सुनने वालों की संख्या कम रह जाती है ना। वही थिएटर चले, डांस पार्टी चले तो सुनने वालों की संख्या बढ़ जाती है। तो हमें शिक्षा लेने की जरूरत है। और आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बोलिए, जोर से बोलिए।
12 जनवरी को किनके जन्मदिन पर? जन्मदिन पर इन्होंने राष्ट्रीय युवा दिवस, जुआ की बात क्यों की गई? क्योंकि पता है कि जुआ ही देश के धरोहर है ना, राष्ट्र का जो भविष्य है वो किसके कंधों पे है? हम सभी के कंधों पे है, युवाओं के कंधों पे है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का मतलब क्या है? कि हम बचपन में ही बूढ़ा दिखने लगे, कि बुढ़ापे में भी जवान दिखे? तो व्यक्ति युवा कब है? जब वो 18 वर्ष का है तब नहीं, व्यक्ति तब तक युवा है जब तक उसके अंदर चेतना है, जब तक उसके अंदर आत्मविश्वास है, आगे बढ़ने की ताकत है, लक्ष्य को भेदने की शक्ति और साहस है। आप सोचिए ना, विवेकानंद इतने कम उम्र में, मात्र 39 वर्ष की उम्र में, 1902 में ही ना इनकी डेथ हो गई, और इतने कम उम्र में दुनिया को इन्होंने दिखा दिया कि भारत उस देश का नाम है जो रंग और जंग से नहीं पहचाना जाता, रंग और जंग से नहीं पहचाना जाता। भारत सेवा भाव, सहिष्णुता और सहयोग से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? सहिष्णुता, सेवा और सहयोग से जाना जाता है। बहुत देश है ना जहां जंग होता है, जंग यानी युद्ध, लेकिन भारत कभी जंग को प्रश्रय देता है? नहीं। ये विवेकानंद की धरती है, ये युग पुरुष महात्मा गांधी की धरती है, रामकृष्ण परमहंस की धरती है। आप कितने महामानव का नाम लीजिएगा, भारत में तो सब ऐसे ही ना जन्म लिए, जो एक चेतना, एक युग की अवधारणा, एक विश्वास देकर चले गए यहां से। आपसे मैं प्रश्न करूं कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? रामकृष्ण परमहंस।